कहानी का नाम भगवान शिव ने की रमेश की रहस्यमयी मदद। एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशानियों में घिरा रहता था। गांव में उसकी एक किराने की दुकान थी जो ना के बराबर चलती थी। फिर भी वो गरीबों और जरूरतमंदों को उधार और कभी कभी मुफ्त में सामान देकर मदद करता था। गांव वाले उसे समझाते थे, तुम अपनी समस्याओं को ठीक करो, पहले खुद को संभालो। लेकिन रमेश कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटता था। एक दिन रमेश ने सुना कि गांव के एक विशाल मंदिर में भगवान शिव की पूजा हो रही है। वो मंदिर पहुंचा, मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। मैं क्या करूं, सिर्फ अच्छाई फैलाने के बावजूद मेरी जिंदगी में बस कठिनाइयां ही आती हैं। तभी अचानक मंदिर का वातावरण बदलने लगा। एक तेज रोशनी चमकी और भगवान शिव की आकृति रमेश के सामने प्रकट हुई। भगवान शिव ने कहा, रमेश, तुमने हमेशा अच्छाई की राह चुनी है। तुम्हारी मदद की भावना ने मुझे तुमसे मिलने का कारण दिया है। मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखना, अच्छे लोग कभी अकेले नहीं होते। भगवान शिव ने रमेश को एक रहस्यमयी रत्न दिया और कहा, यह रत्न तुम्हारी समस्याओं को हल करेगा। इसको अपनी दुकान में छुपा कर रखना, लेकिन ये केवल उस समय काम करेगा जब तुम अपनी मदद की भावना को और भी गहरा करोगे और सच्चाई का मार्ग अपनाओगे। रमेश ने वो रत्न लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। अगले दिन से उसकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हो गया। एक के बाद एक अवसर आने लगे, जैसे उसकी दुकान पर अन्य गांवों के लोग भी सामान लेने आने लगे और उसकी मदद करने की भावना ने उसे एक बड़ा व्यापारी बना दिया। क्या यह चमत्कारी रत्न सच में भगवान शिव का वरदान था? क्या रमेश की मदद करने की भावना से भगवान शिव ने उसकी जिंदगी बदल दी? अगले पार्ट में जाने। कमेंट में बताइए कि क्या आप जानना चाहेंगे अगला भाग।